नमस्कार। शब्दघोष के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात शुरू करूंगा कबीरदास जी के एक दोहे के साथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। कलयुग की पृष्ठभूमि में देखें तो किसी अच्छे काम करने वाले को और उसके साथ चलने वाले को ये जोखिम भी लेना पड़ता है कि हो सकता है जनहित में हमें अपना घर भी फूंकना पड़ जाए। एक पत्रकार हैं शिवपुरी जिले की बैराड़ तहसील में, माखन सिंह धाकड़। माखन सिंह धाकड़ पत्रकार के साथ में ITI एक्टिविस्ट भी हैं। क्योंकि ये दोनों काम जोखिमपूर्ण हैं और उनके शौक हैं, लिहाजा वो लोगों की नज़रों में थोड़ी सी किरकिरी बने रहते हैं, खासकर वो लोग जो गलत काम करते हैं। उदाहरण के लिए इन्होंने उच्च न्यायालय में वर्तमान में कम से कम 3 ऐसी जनहित याचिकाएं लगा रही हैं जो भूमाफियाओं को तकलीफ दे रही हैं और कुछ बड़े अधिकारियों को भी। उदाहरण के लिए सास की ज़मीन, चरनोई की ज़मीन, पहले एक सुनियोजित साजिश के तहत फर्जी पट्टेदारों को खड़ा करके उनको उपलब्ध कराना, पट्टों की आड़ में पट्टे देकर, और फिर उस ज़मीन पर अतिक्रमणकारी काबिज करा देना, ज़मीन को प्लाटिंग करके बिकवा देना और बड़ी धनराशि लाखों करोड़ों रुपए कमा लेना। ये काम कुछ नेता, कुछ प्रभावशाली लोग और कुछ अधिकारी कर्मचारी मिलकर करते हैं। उन जो जनहित याचिकाओं में उन्होंने ये सब विवरण दे रखा है। अब इन विवरणों में वो कामयाब भी हुए, कुछ फर्जी पट्टे निरस्त हो गए। तो फर्जी पट्टे जब निरस्त हुए तो निश्चित है ये उन फर्जी पट्टेदारों के टारगेट पर भी आ गए। माखन सिंह धाकड़ उन अधिकारियों के टारगेट पे आ गए जिनने पट्टे दिए फर्जी, और उन भूमाफियाओं के टारगेट पर आ गए जिन भूमाफियाओं ने इन पट्टेदारों को मुखौटा बनाया था। बस असली जो कब्जेधारी थे वो तो भूमाफिया थे, जो दबंग हैं, जो बाहुबली हैं, जो राजनीतिक रूप से रसूखदार भी हैं। अब क्या है, माखन चूंकि पत्रकार भी हैं तो खबरें भी छापते हैं इनके खिलाफ, और ITI एक्टिविस्ट भी हैं। तो जब कभी इनको पुलिस को, प्रशासन को, शासन को शिकायत करना होती है तो उसमें महत्वपूर्ण साक्ष्य लगते हैं, और साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए ITI लगाते हैं। तो जब ITI लगाते हैं तो वो जो अधिकारी जिन्हें इन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना थी लेकिन नहीं की, क्यों कि ये मिले हुए थे, ये भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी भूमाफियाओं से मिले हुए थे, इसलिए इन्हें कार्रवाई नहीं की। और जब ITI एक्टिविस्ट इनसे दस्तावेज मांगता है प्रामाणिक तो इनको बुरा लगता है, और ये हर हाल में ऐसे लोगों का अनिष्ट चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों की वजह से भ्रष्ट लोगों का काम बिगड़ता है। चलिए, अब 2 तरह के दुश्मन हो गए, कब्जा करने वाले और कब्जा कराने वाले। इसमें अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, इसमें नेता भी शामिल हैं, बाहुबली भी शामिल हैं, और इसमें जो काबिज हैं वो भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए शिवपुरी जिले की बैराड़ तहसील अंतर्गत एक गांव है कालामढ़ गांव में एक खेल हुआ। कैसा खेल? शासकीय चरनोई की जमीन को पहले फर्जी पट्टेदार खड़े किए गए, उन पट्टेदारों को पट्टे बांटे गए, फिर उन पट्टेदारों को आड़ में प्लाटिंग कर ली गई, सारी ज़मीन खुर्द-बुर्द हो गई, मामला EOW में गया, साक्ष्य जोरदार थे, मजबूत साक्ष्य थे, मुकदमा पंजीबद्ध हुआ, धारा खतरनाक थी, और जब मुकदमा पंजीबद्ध हुआ तो विवेचना हुई। विवेचना में दोषी कौन कौन है देखिए आप, ये मामला कितना बड़ा है। दोषी हैं इसमें, अभी अदालत में नहीं, विवेचना में जो दोषी पाए गए हैं
वो कौन कौन है? पोहरी के सेवानिवृत्त एसडीएम, इन्होंने अपने पद पर रह के, शायद 2009 का मामला रहा होगा ये, जब इन्होंने फर्जी पट्टे निर्माण में या उनके आदेश जारी करने में अपनी भूमिका निभाई। ये दोषी पाए गए, एसडीएम पद पर ये थे। इनके बाद हैं बैराड़ के नायब तहसीलदार, ये भी दोषी पाए गए विवेचना में भी और जांच में भी, और जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए उनमें भी। बैराड़ के गिरदावर हैं एक, वो और एक पटवारी। इनके खिलाफ एक जांच हो गई, एक विवेचना हो गई। इसके पहले जो साक्ष्य प्रस्तुत किए शिकायतकर्ताओं ने वो हो गए। इन सब में ये बाकायदा दोषी पाए गए। अब चूंकि ये शासकीय कर्मचारी अधिकारी हैं और इसमें एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट होती हैं, एक सब डिवीजन मजिस्ट्रेट भी होते हैं, ऐसे लोग जब शामिल थे तो शासन से विधिवत अनुमति मांगी गई कि इनके खिलाफ हमें न्यायालय में अभियोजन प्रस्तुत करना है, लिहाजा आप हमें अनुमति दें। तो राज्यपाल महोदय ने और सामान्य प्रशासन विभाग ने भारी मशक्कत के बाद, 3 साल की मशक्कत के बाद, शायद 2012 में ये स्वीकृति दे दी कि इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएं। लेकिन पंजीबद्ध तो हो गए, अब वो न्यायालय में मामला नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि ये जो पूर्व एसडीएम सेवानिवृत्त हैं, ये नायब तहसीलदार, गिरदावर साहब, पटवारी साहब, इनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं। अब ये मामला कितना आ गया? लगभग 10-11 साल का हो गया ये मामला। इनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही, और गिरफ्तारी हो तो चालान पेश हो, और चालान पेश हो तो मामला कोर्ट में जाए, और कोर्ट में जाए तो उनको सजाएं हो। लेकिन अपन जानते हैं ये कितने प्रभावशाली लोग हैं। एसडीएम पद पे रहा, कोई नायब तहसीलदार के पद पे रहा, बाकी ठीक है, गिरदावर और तहसीलदार पटवारी भी कोई कमज़ोर नहीं होते। दरअसल इनकी भ्रष्टाचार की मुक्कड़ी यही होती हैं, ज़मीनी स्तर पर गिरदावर और पटवारी। तो इनका गिरफ्तार ना होना प्रबुद्ध जनों को खटकता है। ऐसे ही हमारे माखन सिंह धाकड़ हैं, अब ये मांग कर रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारियाँ भी की जाएँ, तो इनकी भी नज़रों में अब माखन सिंह खटकते हैं। लेकिन चूंकि पूर्व में इनका बैकग्राउंड अधिकारी कर्मचारी का रहा है तो खुल के सामने नहीं आते, तो अब माखन सिंह धाकड़ ने शिकायत दर्ज कराई है। ये शिकायत उन्होंने भाई थाने स्तर पर तो सफल नहीं हुए ये, भाई ऐसे जब लोग हैं तो आसान नहीं होता थाने पर सफल होना। तो अब माखन सिंह धाकड़ ने एसपी शिवपुरी और डीजीपी मध्य प्रदेश को लिखित शिकायत दे दी है। उन शिकायतों में उन्होंने क्या कहा है कि नगर पंचायत है ना, बैराड़ नगर पंचायत है, वहाँ की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती मालती रावत, उनके पति लक्ष्मण रावत, एक और चरण सिंह रावत, इनके अलावा ये जो कालामड़ है वहाँ के पूर्व पंचायत सचिव हैं राम बाबू, ये नगर पंचायत जो बैराड़ है उसके कर्मचारी हैं संजय गुप्ता, इनके अलावा धीरू रावत और डॉक्टर श्रीनिवास धाकड़, इनके नाम लिख के दिए हैं बाकायदा, और कहा है कि ये पूरे जो फर्जी पट्टे, ज़मीन पर कब्जे, इन सब में चूँकि ये सब शामिल हैं, या पट्टेधारी के रूप में, या कब्जेधारी के रूप में, या माफिया के रूप में, और अधिकारी कर्मचारी इनके संरक्षणदाता के रूप में, ये सब मिले हुए हैं। ये मुझे जान से मरवाना चाहते हैं, ये मेरा अनिष्ट करना चाहते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि माखन सिंह धाकड़ अब शिवपुरी, बल्कि कहना चाहिए बैराड़ से लेकर भोपाल तक, ये अब भागदौड़ में लगे हुए हैं कि मेरी जान की हिफाजत की जाए और मुझे भूमाफियाओं से, भ्रष्ट अधिकारियों से बचाया जाए। फिलहाल तो कोई सुनवाई इनकी दिखाई देती नहीं है, और मैं इस मामले में एसपी शिवपुरी उनसे निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि मामले प्रमाणिक हैं तो फिर गिरफ्तारियां होनी चाहिए। क्योंकि अंततः जो शिवपुरी के मामले में शिवपुरी के लोग जांच में और विवेचना में दोषी पाए गए हैं, तो गिरफ्तारी तो शिवपुरी पुलिस को ही करना पड़ेगी। तो उसमें अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, और यदि ये नहीं होती है तो फिर माखन सिंह धाकड़ की जान का जोखिम बरकरार है। ईश्वर ना करे इनके साथ कोई अनहोनी हो, कोई इनका अनिष्ट हो, लेकिन इसके लिए आवश्यक है
पुलिस, शासन, प्रशासन अपनी सक्रियता दर्ज कराएं और एक जागरूक नागरिक की उसकी रिपोर्ट दर्ज करते हुए इन दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। और इसी के साथ वो जो जिनके खिलाफ ईओडब्ल्यू ने शिकायत दर्ज की है आपराधिक धाराओं के तहत, वो अधिकारी जो अब सेवानिवृत्त हैं, वो कर्मचारी जो अब अपने काले कारनामे कर चुके हैं, उनको भी गिरफ्तार करके एक कहना चाहिए संविधान सम्मत कार्रवाई को स्थापित किया जाए। बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज कार्यक्रम को विराम दूंगा और फिर किसी मुद्दे के साथ या फिर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इस मुद्दे के साथ दोबारा आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर भी करें और हाँ, शब्दकोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।